हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दाविज़ एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। और ये वीडियो मैंने बनाई है एनआईएस ओपन के 10th क्लास के बच्चों के लिए जिन्होंने सब्जेक्ट ले रखा है डाटा एंट्री, जिसका पेपर कोड है 229 और करना चाहते थे अपने इस पेपर की तैयारी, जिससे कि वो बच्चे इस पेपर में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाकर पास हो सके। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो तैयार कर दी है। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि 60 नंबर का इसके अंदर होता है प्रैक्टिकल, 20 नंबर का होता है आपका टीएमए और बाकी का जो बचा है वो होता है आपका थ्योरी का पेपर। तो जो आपके टीएमए के जो मार्क्स होते हैं वो तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन 60 नंबर का प्रैक्टिकल जो होता है वो फ्री के नंबर होते हैं। प्रैक्टिकल, टीएमए प्लस थ्योरी मिलाकर आप जो है आराम से डाटा एंट्री के अंदर 95 प्लस ला सकते हैं। आपको टीएमए में भी अच्छे नंबर मिल जाते हैं, प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर मिल जाते हैं, बट थ्योरी के अंदर ऐसा क्या करें जिससे कि उसमें हम एक बार में ही पास हो जाएं और हमें बहुत अच्छे नंबर मिल जाएं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी डाटा एंट्री ऑपरेशन पर वीडियो बना रखी है, उसको देखकर आप अपने एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे होगे। तो आप लोगों के लिए मैंने ये प्रैक्टिस सेट भी तैयार कर दिया है, जिससे कि आप ये चेक कर सको कि आप लोगों की अभी तक कितनी तैयारी हो पाई है। यानी कि ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे कि आप ये देख पाओगे, आप अपने आप को टेस्ट कर पाओगे कि आपकी तैयारी एग्जाम को लेकर कैसी है। ऐसे में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के देता रहता हूं और आप सभी बच्चे इसका एंजॉय करते हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो चलिए अब फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट 1 के अंदर मैं आप लोगों के लिए कौन से क्वेश्चन लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर देखते हैं पहला क्वेश्चन है व्हाट इज यूज ऑफ बुकमार्क। बुकमार्क का आपको उपयोग लिखना है। डिफरेंस बिटवीन फाइल, सेव एज एंड सेव के अंदर, तो सेव आप जब भी आप फर्स्ट टाइम सेव करते हो अपनी डॉक्यूमेंट्स को तो सेव का यूज करते हो, और जब उसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस करके कुछ बदलाव करते हो और तब उसके अंदर कुछ सेव करते हो तो वो आप सेव एज में करते हो। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब आप सेव करोगे तो सेव, और जब आप उसमें कुछ चेंजेस करोगे सेव फाइल के अंदर तो सेव एज। तो यही डिफरेंस लिखना था आपको। व्हाट इज वर्डपैड, तो वर्डपैड क्या होता है आपको वो लिखना है। तो वर्डपैड इज अ प्रोग्राम, वर्डपैड एक प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर प्री इंस्टॉल होता है और ये टाइपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, आप इसे सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये समझ लो आप लोगों को कोई भी फेल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ पा रहे हैं या इनके आंसर आपने याद नहीं किए हैं, तो प्लीज बच्चों फटाफट जो है एक टॉप 20 की कुंजी या गाइड परचेज कर लो, या फिर हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं हमने डाटा एंट्री से रिलेटेड, जहां पर हमने इनके क्वेश्चन के आंसर भी दे रखे हैं। तो प्लीज आप उन वीडियो को देखकर आप इन सभी क्वेश्चनों की तैयारी कर लो। मैं आप लोगों को नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, इसका यूज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, उसके लिए आप लोगों को कुछ चार्जेस देने पड़ सकते हैं, वन टाइम पेमेंट होती है वो, जिसकी मदद से आप लोग जो है वन टाइम पेमेंट करने के बाद 100 रुपीज मेंबरशिप चार्ज होता है, और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लिया जाता है और सभी आंसर, टीएमए, प्रैक्टिकल, लाइव क्लासेस, सभी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो और वैसे भी हमारे चैनल पर आप लोगों को बाकी सभी क्वेश्चनों के आंसर फ्री में मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट हो गया। तो व्हाट पर्पस डज स्टेटस बार सर्व फॉर द यूजर। तो स्टेटस बार जो है वो यूजर को क्या प्रोवाइड करता है, इसका क्या पर्पस है, ठीक है, इसका क्या उपयोग है। तो स्टेटस बार के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि ये जो हमारा कर्सर है वो स्क्रीन पर किस पोजीशन पर है, टॉप में है, बॉटम में है, लेफ्ट में है, राइट में है। ठीक है, तो ये स्टेटस बार हमें बताता है। व्हाट इज प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग हम प्रिंट आउट निकालने से पहले करते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारे द्वारा तैयार किया गया डॉक्यूमेंट्स वो अच्छा बना है या बुरा बना है। व्हाट इज वर्ड रैप, वर्ड रैप जो है वो शब्दों को विंडो के अंदर, रूलर के अंदर क्या करता है, कैद करके रखने का काम करता है, बांधने का काम करता है, वो शब्दों को ज्यादा फैलाता नहीं है। व्रैप मतलब होता है बांधना। ठीक है, राइट डाउन द स्टेप टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम क्लिप आर्ट।
तो क्लिप आर्ट के माध्यम से अब आप पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये आपको लिखना है, स्टेप लिखने हैं आप लोगों को सिंपली कि इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स पे जाएंगे, कोई भी पिक्चर चूज करेंगे, उसके बाद उसको ओके कर देंगे तो आपका वो जो पिक्चर है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो बस यही स्टेप आप लोगों को यहाँ लिखने हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको आते होंगे। ठीक है, नहीं आते तो फटाफट तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ऐसा मैं भगवान से प्रे करूंगा। और तैयारी तो खैर मैं आप लोगों की करवा ही रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को पढ़कर बताने की जरूरत है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको फटाफट देखता हूं, कोशिश करता हूं बताने की। व्हाट वेयर द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था उसके फायदे बताने आप लोगों को। तो पहला फायदा तो यही है कि उसके अंदर VLSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता था। ठीक है, IC चिप यूज होती थी, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती थी, वो ट्रांसफरेबल था। उसके बाद जो है वो काफी छोटे साइज के, इस जनरेशन के जो कंप्यूटर काफी छोटे साइज के होते हैं। कंज्यूम मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कम बिजली की खपत करते हैं ये। ठीक है, वर्क फास्ट, बहुत तेजी से काम करते हैं। वो जो भी आपको चार अच्छे लगे वो आप लिख सकते हो। व्हाट डज अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर डू, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, जो कि लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। कंपाइलर पूरी फाइल को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। तो ये आप लिख सकते हैं। विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो EDAC आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। मार्क वर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, तो ये आपको ग्राफ के माध्यम से समझाना पड़ेगा कि पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट, उसके बाद स्टोरेज होगा, फिर उसके बाद आप लोगों का वो मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो ये इसका आपको चित्र बनाना है। डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डाटा इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें डिफरेंस बिटवीन बताना है। तो डाटा से जो भी तैयार होता है वो इंफॉर्मेशन ही होता है, और इंफॉर्मेशन का कोई मतलब होता है, डाटा मीनिंगलेस होता है। रॉ मटेरियल को ही डाटा कहते हैं। ठीक है, ये सब डिफरेंस लिख सकते हैं। हु डेवलप द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एंड विद व्हाट नेम, तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो था वो आपका अबैकस था, और इसको बनाने वाले का नाम इजिप्शियन था, जो कि चाइनीज पीपल था। व्हाट इज हार्डवेयर, हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो वह कोई भी डिवाइस जिसे हम छू सकते हो, देख सकते हो, जैसे मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, वो आपका हार्डवेयर कहलाता है। व्हाट इज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, वह कोई भी डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर के अंदर डाटा टाइप करते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे आप लोगों का माइक हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये आपका इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस वह कोई भी डिवाइस जिससे हम टाइप किए गए डाटा को देखते हैं, तो वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे मॉनिटर है आप लोगों का, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सारे आप लोगों के आउटपुट डिवाइस हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैक्सिमाइज बटन, तो मैक्सिमाइज बटन के माध्यम से आप जो है किसी भी विंडो को बड़ा या छोटा करते हो। जैसे ये फाइल जो है वो मैक्सिमाइज है, अगर मैं इसको इस पे क्लिक करूंगा तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो मैक्सिमाइज के मदद से आप क्या करते हो, विंडो को बड़ा करते हो। राइट द फुल फॉर्म ऑफ EPROM, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। डिफरेंस बिटवीन बिट, बाइट एंड वर्ड, बिट सबसे छोटा होता है, बाइट उससे बड़ा होता है। बिट से ही बाइट बनता है और बाइट से वर्ड बनता है। तो बिट सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा बाइट होता है, उससे बड़ा वर्ड होता है। तो ये आप डिफरेंस लिख सकते हैं। और अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। दे रखा है, फुल फॉर्म बतानी है आप लोगों को। पहले वाले की बात करें तो GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, उसी तरीके से आपको AMD का लिखना है, ARPANET का लिखना है, DVD का लिखना है, MU का लिखना है। इन सभी की फुल फॉर्म अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो आप गूगल बाबा से पूछिए, सर्च कीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसा मसलन मैं आप लोगों को एक दो बता देता हूं। जैसे यहाँ पर DVD है तो डिजिटल वर्चुअल डिस्क, MU यानी कि मेमोरी यूनिट। उसके बाद आपका CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, BIOS का मतलब हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, GB का मतलब हो गया गीगाबाइट, HTML का मतलब हो गया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, IC का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट, और IP का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं तो प्लीज को जो है अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं, डाउनलोड कर ली फाइल को, तो उसको थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लीजिएगा। CUI का मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, SMS का आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, मैं कुछ काम आप लोगों के लिए भी छोड़ रहा हूं। UPS का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, और MTNL का मतलब होता है महानिगम टेलीफोन निगम लिमिटेड, महा टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो अगला देखते हैं। शॉर्ट नोट लिखना है आप लोगों को, जिस तरीके से हार्ड डिस्क के बारे में 2-4 लाइनें लिख दीजिएगा, उसके बाद रैम के बारे में, मॉनिटर के बारे में, माउस के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पर देख लिए
पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉइंटिंग डिवाइस, एक्सप्लेन इन डिटेल सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस। तो ये क्या है, तो पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं, तो माउस को ही पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं और इसके बारे में आपको 2-4-5 लाइनें लिखनी है, इसके एक्सप्लेन करना है अच्छे से। आप लोगों को ये इसका आंसर हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा और आप लोगों को आपकी बुक में भी मिल जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, वह कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका सॉफ्ट कॉपी होता है। और अगर जब हम उसका सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं तो उसके अंदर चेंजेस नहीं हो पाता, ठीक है, वो आपका हार्ड कॉपी कहलाता है। तो सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी के बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। What are the different type of the computer based upon the size wise, working wise method, explain briefly, यानी कि आपको बताना है कॉमन जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके बारे में 2-4 लाइनें लिखनी है, मिनी कंप्यूटर के बारे में लिखनी है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में लिखनी है और सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इन सभी कंप्यूटर के बारे में आप 2-2, 3-3 लाइनें लिख देंगे तो इसका आंसर पूरा हो जाएगा। व्हाट इज सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि हार्ड डिस्क के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद है हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम अ प्राइमरी स्टोरेज, यानी कि आपसे रैम और हार्ड डिस्क के बारे में वो डिफरेंस पूछ रहा है तो आप जरूर लिख देंगे क्योंकि आप रैम के बारे में भी अच्छे से जानते हैं और हार्ड डिस्क के बारे में भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सीआरटी, एलसीडी, एनटीएफटी, यानी कि सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और टीएफटी का मतलब होता है थीन फिक्स ट्यूब। तो आप इन तीनों ही टाइप्स के मॉनिटर्स के बारे में अच्छे से लिख पाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर हैं, आप इन सभी के आंसर लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों को ना मिले तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा। इसी तरह के मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट तो लेके आता ही रहता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों को हमारे सभी सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट टाइम पर मिल जाते होंगे और इसी तरह की मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहता हूं। तो बेल आइकन भी प्लीज प्रेस करके रखना क्योंकि हर वीडियो आप लोगों के लिए जरूरी है, हर इंफॉर्मेशन जानना आप लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि साल एक बार ही मिलता है। आप लोगों का साल बर्बाद हो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढ लीजिएगा, ना मिले तो आप मुझे कमेंट करके पूछेगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैं इन क्वेश्चन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और हर बच्चा जो है बड़ी बड़ी वीडियो देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं शॉर्ट में बनाने की कोशिश करता हूं। चलिए बिना किसी बकवास के अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपका दे रखा है ट्रू और फॉल्स। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका जो है वो बिल्कुल ट्रू है, दूसरा वाला भी ट्रू है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वो आपका बता रहा है कि टाइटल बार डज नॉट डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रोग्राम और विंडो एंड द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फाइल इज बीइंग यूज्ड। टाइटल बार नहीं दिखाता, किसी कुछ भी नाम वगैरह जो है वो टाइटल बार नहीं दिखाता, तो गलत है। टाइटल बार दिखाता है, जो भी हम नाम सेव करते हैं उसको दिखाने का काम टाइटल बार ही करता है, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है। विंडो एक्सपी इज अ कमांड यूजर इंटरफेस CUI ऑपरेटिंग सिस्टम, तो नहीं, जो विंडो एक्सपी है वो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्योंकि इसके अंदर पिक्चराइज चीजें होती हैं, कमांड इसमें नहीं दिया जाता, तो ये आपका फॉल्स है। तो शुरू के 2 आपके फॉल्स हैं और नीचे के 2 आपके ऊपर के 2 ट्रू हैं और नीचे के 2 फॉल्स हैं, ठीक है, 2 फॉल्स 2 ट्रू हैं आपके। फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर के फादर का नाम है चार्ल्स बेबेज। वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था आपका फर्स्ट जनरेशन में और अबैकस बनाया था चाइनीज पीपल ने और 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर पूरा होता है। इस क्वेश्चन पेपर में अगर आप लोगों को सॉल्व करते समय कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज 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 कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसका PDF चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो खैर आप लोगों को इसके आंसर भी आप लोगों को जरूर दिए जाएंगे और इसका PDF भी आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दे रहा हूं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं है तो प्लीज आ जाइए, आप हमारे मेंबर बनेंगे, आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे तो किसको खुशी नहीं होगी। तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनका आप भला करना चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।